हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी एट पीक। आज मैं आपको बायोलॉजी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो मैंने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लिए हैं एंड ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन 25 पॉइंट्स को ज़रूर देख के जाना। एंड गाइज, इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी जो उसमें भी मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे आपको। सो गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बायोलॉजी एट पीक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी ही नीट से रिलेटेड बायोलॉजी की यूजफुल वीडियोस मिलती रहती है। सो गाइज, सबसे पहला हमारा पॉइंट है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के कुछ करेक्टरिस्टिक दिए हैं, ये पढ़ लेते हैं। तो गाइज, पहला करेक्टरिस्टिक है इसका, देयर स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स, मतलब इनके स्पोर्स में ट्रू वॉल्स पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, मतलब स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। एंड इसमें थर्ड करेक्टरिस्टिक है, अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, मतलब सूटेबल कंडीशन में ये एक एग्रीगेशन को बनाते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। एंड गाइस, इसके बाद पॉइंट है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है एंड फ्रूटिंग बॉडीज़ को बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स मूव एंड कैप्चर द प्रे बाय पुटिंग आउट, मीन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स मूव करते हैं और अपने शिकार को कैप्चर कर लेते हैं स्यूडोपोडिया के द्वारा, बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, इस एनसीईआरटी में कुछ कैटेगरी दी है, ये देख लेते हैं हम। इसके बाद थर्ड पॉइंट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एनसीईआरटी में एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा, एंड ट्राइपेनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है पैरामीशियम। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स का एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन में मलेरिया को कॉज करता है। एंड सिक्स पॉइंट है एडिबल फंजाई। एडिबल फंजाई के एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं कॉमन मशरूम एंड टोडस्टॉल्स। एंड गाइस, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेलुलर फंगस यूज टू मेक ब्रीड एंड बियर, मतलब ऐसा कौन सा यूनिसेलुलर फंगस है जिसका यूज़ हम ब्रीड एंड बियर बनाने में करते हैं। तो गाइस, इसका आंसर है यीस्ट। यीस्ट का यूज़ हम ब्रीड एंड बियर बनाने में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वीट रस्ट कोजिंग फंजाई। तो गाइस, इसका आंसर है पक्सीनिया। एनसीईआरटी में इसका यही एग्जांपल दिया है, आप देख लेना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 11th क्लास का एक चैप्टर है। एंड गाइस, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज रेफर्ड एज बेस पेयर, मतलब न्यूक्लियोटाइड के पेयर को हम बेस पेयर कहते हैं। इसके बाद 10th पॉइंट है द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, मतलब डीएनए की लंबाई ये बताती है कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। एंड गाइस, आपको पता ही है डीएनए न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होता है। एंड गाइस, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरियोफेज पाई इंटू 174 हैज़। एक बैक्टीरियोफेज होता है जिसका नाम है पाई इंटू 174। तो गाइस, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज़। एक बैक्टीरियोफेज होता है जिसका नाम है लैम्डा, उसमें 48,502 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है इस्चेरिशिया कोलाई हैज़। इस्चेरिशिया कोलाई में होता है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज़। तो गाइस, इसका आंसर है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए इज निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। ये आपको पता ही है, डीएनए एक निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद गाइस देखते हैं न्यूक्लियोसाइड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर। अगर इसमें हम फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड करते हैं न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। तो न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अगर यहाँ से हम फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दे तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। एंड गाइज, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट वॉज कम्प्लीटेड इन मई 2006, मतलब क्रोमोसोम फर्स्ट का जो सीक्वेंस था वो मई 2006 में कंप्लीट हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिंक इज़ इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ फाइटोहार्मोन्स, मतलब जिंक किस प्लांट हार्मोन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो गाइज, इसका आंसर है ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड इन 1774 बाय जोसेफ प्रिस्टले, मतलब जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था इन 1774। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल कॉल देम फैक्टर्स बट नाउ वी कॉल देम एज जीन्स यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जब मेंडल का टाइम था तो उसने जीन्स को फैक्टर्स कहा था, बट आज हम उन्हें जीन्स ही कहते हैं एंड जीन्स को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एग्जांपल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, मतलब ऐसी आयोडीज जो कॉपर रिलीज करती हैं। तो गाइज इसके एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। तो गाइज इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, वो है लिपेस्लोप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। तो गाइज इसका आंसर है प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20, ये दोनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एंड हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज वो होती है जो हार्मोन को रिलीज करती है एंड स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड, मतलब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होने को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।